आज के दर्स में अदियाए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की शान है। फ़िरऔन के उस दौर में आपकी पैदाइश है कि जब फ़िरऔन का ये हुक्म था कि जो भी बच्चा पैदा हो, अगर बच्ची है छोड़ दो, बच्चा है तो उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए उसके माँ बाप के सामने। उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बड़े मुनज्जिम ने फ़िरऔन को बतलाया था कि तुम्हारी इलाके में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरे इक़्तिदार के ज़वाल का बायस बनेगा। उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि जो बच्चा जिंदा छोड़ो ही नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिन भी आ गए बच्चा पैदा कर देंगे, तो वो बेचारी कांप रही थी कि अब क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वहयना इला उम्मी मूसा, याद रखिए एक वही होती है तशरीई, वो तो नबी पे आती है, और एक वही होती है गैर तशरीई, गैर नबी पे भी आ सकती है इल्हाम के तौर पे। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। तो अब यानी ये मक्खियाँ जो हैं शहद की, इनको हमने वाही की, माना है कि इनके दिल में डाला, उनको बात समझाई, और उनके पास वाही तो नहीं। इसलिए वाही हम याद रखें, हमेशा दो किस्म पे होती है, वाही तशरीई और गैर तशरीई। जैसे अल्लाह वालों को इल्का हो जाता है, इल्हाम हो जाता है। अब बीवी साहब बहुत ही परेशान हैं कि मैं क्या करूं। तो अल्लाह ने इल्हाम किया कि तुम ऐसा करो, है अपने बच्चे को दूध पिलाओ, और जब खतरा पैदा हो जाए कि भी दुश्मन आने वाला है तो इसको बाकायदा बंद करके एक संदूक में, और वो संदूक जो है वो दरिया में डाल दो। पैदा खिफ्ती नहीं फालकी फिल यम, यम मन दरिया। तो अब बीबी का ये भी अकीदा था कि अब अल्लाह के फरमान पे अमल करना ज्यादा बेहतर है, हमारे अपने अकल के मुताबिक तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। जब उन्होंने उस संदूक को दरिया में डाल दिया तो वो दरिया जो था उससे फिर नहरें निकलती थी। एक और नहर में वो संदूक चली गई, वहां से फिर एक और छोटी नहर में चली गई, वहां से फिर औन के महल में जो जाता था स्विमिंग पूल में पानी, वहां चली गई। अब फिर औन की बीवी की जो गुलाम थी, नुकरानियां थी, वो देखा हैरान हो गई ये क्या संदूक है भाई, और अगर हम संदूक खोलें खुदा ना खास्ता कुछ हो उसमें। जल्दी से दौड़े और बीबी को ले आए। बीबी का नाम बीबी आसिया था। बीबी ने आगे संदूक खुलवाई, फिरौन भी आ गया कि मेरे घर में संदूक। लेकिन जब संदूक खोली तो बीबी देख के कहने लगी कुर्रत है निचली वलक, ये तो मेरी आंखों की भी ठंडक है और तेरे भी। मैं कहा मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ठंडक हो तो हो। ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना, इसको कत्ल न करो, हो सकता है हमारे नफे का जरिया बने, या हम इसको अपना बेटा ही बना लें। तो बहरहाल एक और भी मसला पैदा हुआ कि अल्लाह ने एक फैसला किया था कि वह हर्रमना अलैहिल मराज़िअ, कि हमने उन पर दूध बंद कर दिया था कि तुम किसी का दूध नहीं पी सकते माँ से, वो अपनी माँ के। अब बीबी ने, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपनी बेटी से कहा, क़ालत ले उख्तिही, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून, कि तुम आहिस्ता आहिस्ता जाओ इसी दरिया में जिसमें हमने डाला है इसके किनारे, पता तो करो भी तुम्हारे भाई का क्या हुआ। तो वो बीबी ढूंढते 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 देखा कि सारी
नुकरानियाँ भी इकट्ठी हैं और दाया भी इकट्ठी हैं और बीवी दरमियान में खड़ी है, परेशान है, बच्चा है, रो रहा है, चुप ही नहीं करता। तो अब उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने करीब आके कहा, हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून, मैं तुम्हें एक घराना बताऊं जो इसकी हिफाजत भी करेगा और इसके लिए खैर खा भी होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बताएं। तो अब बीबी से कहा कि जाके उसको ले आए। बीबी गई अपनी माँ के पास और कहा, माँ खुश हो जाओ, हमारा भाई सलामत है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो किसी का दूध ही नहीं पीता, तो कब तक वो तड़पता रहेगा बगैर दूध के। इसलिए भी उन्होंने कहा कि माँ को ले आओ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाती, ये है ईमान। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाती। कहा क्यों? उन्होंने कहा अल्लाह ने कहा था कि मैं उसको तुम्हारे पास लाऊंगा, इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, ये तो नहीं कहा था कि मुझे वहां ले जाएंगे, मैं नहीं जाती। अब वापस आई। उन्होंने कहा भाई वो बीवी कुछ मिजाज की है, वो कहते ले आओ तो मैं खिदमत करूंगी, मैं वहां नहीं जाती बड़े बड़े महलों में। उन्होंने कहा हम लेके जाने के लिए भी तैयार हैं, बच्चा तो किसी तरह ठहरे। तो बगी में बैठ के मलका भी और खादमाएँ भी वहाँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे पहुँचे, उसकी वालदा आई, उसने उठाया हो तो फौरन दूध पीने लग गया। वो तो उसकी माँ थी। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह की कुदरत देखें कि जब खुदा नवाजता है तो फिर यूं नवाजता है कि अपने बेटे को दूध भी पिलाओ और पैसे भी लो, तनख्वाह भी लो। बेटा उसका अपना है, लेकिन दूध बहुत में क्यों पिलाओ, उनसे पैसे लो। तो वो बाकायदा दूध के वक़्त में बीवी बच्चे को भेज देती, वो दूध पी के जब सैराब हो जाता फिर वापस महल में चला जाता। एक दिन पता नहीं फिरौन को क्या ख्याल आई कि वो आया, देखा कि देखो उस बच्चे का क्या हाल है, माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है। उन्हें उठा के सीने से लगाने की कोशिश की तो बच्चे ने थप्पड़ मारा मुंह पे। फिरौन तो फिर गुस्से में जल गया। उन्होंने कहा बुलाओ जल्द जल्दी, ये वही बच्चा है जैसे मेरी 70 दे दिए। तो बीबी आसिया ने कहा अजीब आदमी हो, बादशाह हो, वही इतनी बड़ी दुनिया के, तुम्हें इतना अकल हो, इम्तिहान कर लो, एक तरफ अंगारे रख दो, एक तरफ मोती रख दो, देखो कि किधर जाता है। अगर ये बच्चा जाता है मोतियों के पास फिर तो जान कर तुम्हें थप्पड़ मारा है, और अगर जाता है अंगारों के पास तो फिर उसने जान के नहीं मारा है बेचारे ने। हम मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, एक थाल भर के अंगारों का रख दिया गया, एक थाल हीरे मोती जवाहरात का रख दिया गया। अच्छा अल्लाह की शान देखें, मूसा अलैहिस्सलाम मोतियों की तरफ ही जा रहे थे, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल इसको पकड़ के इधर करो, ये तो सारा बीबी का राज खुल जाएगा। हज़रत जिब्राइल ने पकड़ के इधर किया तो उन्होंने वो अंगारा भी उठाया और मुंह में रखा, जिसकी वजह से वो लुकलत पैदा हो गई। तो फिरौन भी खामोश हो गया और ने कहा ठीक है, ऐसे मतलब ये है कि इसने आमदन मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, बच्चा है बस। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के बंदे, तुम्हारी दाढ़ी में मोती लगे हुए हैं ना, फिरौन दाढ़ी में भी मोती लगाता था, तो उसको मोती चमकते हुए लगे, पकड़ लिया। तो उसने बहरहाल माफ़ कर दिया, वक्ती तौर पर अल्लाह ने उनकी हिफाजत कर ली। बात जिंदगी बाकी तो बात बाकी।